राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं प्रद्योत। आज आप सबके मध्य फिर से उपस्थित हूं एक बहुत ही बढ़िया कंटेंट के साथ, बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ और बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। ठीक है, नंबर 1 प्रश्नोत्तरी है, कंटेंट भी नंबर 1 है। और आज का कंटेंट हम लेकर आए हैं, सीधे सीधे हम आपको बताते हैं, सीधे सीधे क्लास से जुड़ते हैं। ठीक है, तो आज का जो कंटेंट है, आज का कंटेंट आधारित है आलोचना पर। आज का कंटेंट आधारित है आलोचना पर, और आलोचना में भी महिला आलोचना या स्त्री आलोचना, ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। महिला या स्त्री आलोचना से संबंधित प्रश्न आजकल परीक्षाओं में बहुत पूछे जा रहे हैं, और इनकी प्रकृति कुछ ऐसी होती है कि हर विद्यार्थी इन्हें हल नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। स्त्री आलोचना पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये आधुनिक गद्य साहित्य के अंतर्गत है आज की क्लास। ठीक है, आलोचना के अंतर्गत है। आलोचना में स्त्री आलोचना या स्त्री विमर्श की कुछ पुस्तकें सम्मिलित की जाती हैं। ठीक है, तो इस पर आधारित ये आलोचना पर आधारित दूसरी क्लास है वीडियो में, या दूसरी प्रश्नोत्तरी है, और जबकि आलोचना पर ये पहली है, स्त्री आलोचना पर पहली है। ठीक है, मुख्यतः 2 है। चलिए सीधे सीधे चलते हैं। प्रभा खेतान की रचना है, प्रभा खेतान की रचना है, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। ठीक है, महिला लेखिकाओं में, स्त्री लेखिकाओं में प्रभा खेतान बहुत बहुत चर्चित नाम है। इनकी परीक्षाओं में रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। और आपको अवगत करा दें कि यूपी जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज परीक्षा जो 2020 वाली थी, पिछले वर्ष जो हुई है, इस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वाली परीक्षा में ये 2 रचनाएं आई थी। ठीक है, अलग अलग, उपनिवेश में स्त्री और बाजार के बीच बाजार के खिलाफ, ये 2 रचनाएं आई थी। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती परीक्षा हुई थी उत्तर प्रदेश में, उसमें ये 2 रचनाएं आई थी, और बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनकी सारी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, तो एक ही परीक्षा में ये 2 रचनाएं आना बहुत बड़ी बात है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो आप इनकी रचनाओं को, इनकी सभी रचनाओं को महत्वपूर्ण ढंग से तैयार करके रखेंगे। ठीक है, तो चलिए, इनमें प्रभा खेतान की रचना कौन सी है? उपनिवेश में स्त्री है, बाजार के बीच बाजार के खिलाफ ये भी है, स्त्री उपेक्षिता ये भी है, और प्रयुक्त सभी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब स्त्री उपेक्षिता है, ये इन्होंने अनुवाद किया है। काय का अनुवाद किया है ये वाला, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। द सेकेंड सेक्स। ठीक है, द सेकेंड सेक्स, इस रचना का अनुवाद किया है हिंदी में। किसने किया है? बहुत पूछा जाता है, प्रभा खेतान ने। ठीक है, ये रचना है किनकी? ये रचना है सिमोन द बोवार। किनकी है? सिमोन बोवार। कौन सी भाषा की है? फ्रेंच भाषा की है। ठीक है, इस रचना का इन्होंने किया है अनुवाद। किसने? प्रभा खेतान जी ने। ठीक है, और क्या कहती हैं प्रभा खेतान जी? एक बात यहाँ पर और देख लो, महत्वपूर्ण बात। प्रभा खेतान जी क्या कहती हैं वो हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। ठीक है, इनका महत्वपूर्ण चर्चित इस रचना से संबंधित एक कथन, स्त्री पैदा नहीं होती, स्त्री पैदा नहीं होती वरन बना दी जाती है। पैदा नहीं होती वरन बना दी जाती है। स्त्री पैदा नहीं होती वरन बना दी जाती है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण कथन आप याद रखेंगे, प्रभा खेतान जी का है। स्त्री पैदा नहीं होती वरन बना दी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्त्रियां पैदा नहीं होती वरन बनाई जाती हैं। चलिए, अगला हो गया दूसरा प्रश्न देखते हैं। बहुत बढ़िया, नंबर 1 कंटेंट, नंबर 1 क्लास। राजेंद्र यादव की रचना है। राजेंद्र यादव स्त्री विमर्श पर एक सबसे चर्चित नाम। ठीक है, स्त्री विमर्श पर
सबसे चर्चित नाम ये रहे हैं, बहुत विवादों में भी रहे हैं इसमें स्त्री विमर्श के चक्कर में। ठीक है, तो ये राजेंद्र यादव जी, इनकी रचना कौन सी है? आदमी की निगाह में औरत, औरत उत्तर कथा, अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य, ये संपादित है। उपर्युक्त सभी, तो राजेंद्र यादव की ये डी विकल्प सही है। तीनों रचनाएं हैं आदमी की निगाह में औरत। ठीक है, आदमी की निगाह में औरत राजेंद्र यादव की बहुत चर्चित रचना है। उत्तर, औरत उत्तर कथा और अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न हुआ। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। परिधि पर स्त्री रमणिका गुप्ता। आप लोग उत्तर देते रहें, आप लोग कमेंट करते रहें। ठीक है, आपका उत्तर, आप अपने उत्तर चेक करते रहें और बाद में हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपके कितने उत्तर सही हुए हैं। ठीक है, चलिए। परिधि पर स्त्री रमणिका गुप्ता, औरत के लिए औरत नासिरा शर्मा, खांटी घरेलू औरत संपादित ममता कालिया, जीना है तो लड़ना होगा वृंदा करार। वाह भाई वाह, सारी ही रचनाएं नंबर 1 हैं। सारी ही रचनाएं परीक्षा के लिए पहले नंबर पर हैं, अर्थात टॉप पर रहती हैं। परिधि पर स्त्री रमणिका गुप्ता की नहीं है जी, किनकी है? ये पहला विकल्प सही हो जाएगा इसमें। ठीक, मृणाल पांडे की है। किनकी है? परिधि पर स्त्री मृणाल पांडे। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण रचना है मृणाल पांडे की परिधि पर स्त्री। ठीक, और रमणिका गुप्ता की कौन सी है? तो फिर ये भी देख लो। रमणिका गुप्ता स्त्री मुक्ति संघर्ष, स्त्री मुक्ति, मच्छर आज बहुत काम कर रहे हैं। ठीक है, किनकी हम देख रहे थे? रमणिका गुप्ता की स्त्री मुक्ति, स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास, संघर्ष और इतिहास, स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास। ये लो, ये है, ये किनकी है? रमणिका गुप्ता की। ठीक है, मृणाल पांडे की कौन सी है? परिधि पर स्त्री, ये वाली। ठीक, चलो, बहुत शानदार 5 रचनाएं आपको मिली। परीक्षाओं में ये बार बार पूछी जाते हैं। तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा देखते हैं। औरत होने की सजा, औरत होने की सजा के लेखक कौन है? बताओ, कितनी अच्छी रचना है। औरत होने की सजा के लेखक कौन है? औरत होने की सजा के लेखक राजेंद्र यादव, अरविंद जैन, सुधीश पचौरी, विष्णु प्रभाकर। बताइए कौन है? राजेंद्र यादव नहीं है, अभी हमने राजेंद्र यादव पढ़े हैं। ठीक है, तो राजेंद्र यादव नहीं है। अरविंद जैन, अरविंद जैन बताओ, बिल्कुल हैं। ठीक है, चौथे प्रश्न का बी विकल्प हो गया। अरविंद जैन की रचना है औरत होने की सजा, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। औरत होने की सजा किनकी है? अरविंद जैन। राजेंद्र यादव की तो अभी हमने बता दी है। अब सुधीश की देख लो, सुधीश की देख लो, सुधीश की देख लो भाई, सुधीश की देखो। स्त्री देह के विमर्श, सुधीश की रचना कौन सी है? स्त्री देह के विमर्श, ये सुधीश की रचना है, स्त्री देह के विमर्श। ठीक है, सही दिख रही है, स्त्री देह के विमर्श बिल्कुल सही है। तो स्त्री देह के विमर्श सुधीश पचौरी जी की है और विष्णु प्रभाकर जी की है मैं नारी हूँ, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, मैं नारी हूँ, स्त्री विमर्श और आलोचना से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए अब देखते हैं 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न, बिना किसी देर के सीधे सीधे चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं बिना किसी देर के। चलो, विभा देवसरे, विभा देवसरे की रचना है, विभा देवसरे की रचना कौन सी है? बताइए, विभा देवसरे की रचना कौन सी है? ए, बी, सी या डी? तो विभा देवसरे की रचना बताओ। श्रृंखला की कड़ियाँ,
फैसले अब हमारे हैं। ठीक है, अगला है स्वागत है बेटी, तहखानों में बंद अक्स। तो विभा देवसरे बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हैं ये, इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है स्वागत है बेटी। क्या है? स्वागत है बेटी। इसे आप सब जानते हैं। यहाँ श्रृंखला थोड़ा सा अशुद्ध वर्तनी लिखा हुआ है, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए, और श्रृंखला के बाद कड़ियाँ। ठीक, तो श्रृंखला की कड़ियाँ तो आप सब जानते हैं किनकी है? महादेवी वर्मा की है ये। ठीक है, आप याद रखेंगे महादेवी वर्मा। स्त्री विमर्श से संबंधित महत्वपूर्ण रचना है ये। ठीक, फैसले अब हमारे हैं, ये किनकी है? रंजना की। ठीक है, किनकी है? रंजना। और तहखाने में अक्स किनकी है? चित्रा मुदगल। ठीक है, ये किनकी है? चित्रा मुदगल की है ये। तो ये हो गई 4 महत्वपूर्ण रचनाएं। ठीक है, आप रंजना के आगे चाहो तो श्रीवास्तव और लिख लेना पूरा नाम। ठीक, ये 4 रचनाएं हो गई महत्वपूर्ण। इन चारों रचनाओं के लेखक या लेखिका आप साथ के साथ लिखते चलेंगे। ठीक है, ये सब हम आपको पहले भी बता चुके हैं। प्रश्न के साथ साथ आप प्रश्न की व्याख्या अवश्य लिखेंगे। ठीक, 5वां प्रश्न हो गया। 6ठा प्रश्न, आधी दुनिया का सच, बहुत इंपॉर्टेंट है। आधी दुनिया का सच की लेखिका कौन है? कुमुद शर्मा, औरत इतिहास रचा है तुमने, जयश्री गोस्वामी, विभा रानी। 6ठे प्रश्न का कौन सा सही है? शीघ्रता से बताइए। 6ठे प्रश्न का A, B, C या D? तो 6ठे प्रश्न का A विकल्प सही है, कुमुद शर्मा। कुमुद शर्मा की रचना है आधी दुनिया का सच। और इतिहास रचा है तुमने, इतिहास रचा है तुमने, ये किनकी रचना है? औरत इतिहास रचा है तुमने। बताओ ये किनकी रचना है? तो ये है कुसुम त्रिपाठी की। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है ये, परीक्षा में बार बार पूछी गई हैं या पूछी जा सकती हैं, कुसुम त्रिपाठी। ठीक, चलो अगला नाम क्या है? जयश्री गोस्वामी। ठीक है, तो जयश्री गोस्वामी की रचना कौन सी है? नारी तुम अनन्या हो। बहुत सुंदर रचना है, नारी तुम अनन्या हो। नारी तुम क्या हो? तुम अनन्या हो। कौन कह रही है? जयश्री। नारी तुम अनन्या हो, बहुत शानदार। जयश्री गोस्वामी की रचना नारी तुम अनन्या हो। और विभा रानी की भी लिख लो, छम्मक छल्लो। छम्मक छल्लो। ठीक है, ये तो याद रहेगी, छम्मक छल्लो कहिस, ऐसे है, छम्मक छल्लो कहिस। ठीक है, विभा रानी की है, ये जयश्री गोस्वामी की है, और ये कुसुम त्रिपाठी की है। तो ये 6ठे प्रश्न की 4 महत्वपूर्ण रचनाएं आपको पता लगी, आप सारी नोट कर लेंगे। ठीक, नागपाश में स्त्री का संपादन किसने किया? बताओ, नागपाश में स्त्री, इसका संपादन किसने किया है? विजय शर्मा। 7वें प्रश्न का विजय शर्मा, चारू गुप्ता, हरदेवी या गीताश्री? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। नागपाश में स्त्री, गीताश्री। किसने इसका संपादन किया है? गीताश्री ने। ठीक है, 7वां प्रश्न बहुत बढ़िया है। ठीक है, हरदेवी, भारत भगिनी। हरदेवी की रचना क्या है? भारत भगिनी। ठीक है, ये नागपाश में स्त्री, आप इसे इम्पोर्टेंट रखेंगे। ठीक है, और चारू गुप्ता की रचना क्या है? चारू गुप्ता, स्त्रीत्व से हिंदुत्व तक, स्त्रीत्व से हिंदुत्व तक। ठीक है, स्त्रीत्व से हिंदुत्व तक किनकी रचना है? इनकी है, चारू गुप्ता जी की। ठीक है, और विजय शर्मा की क्या है? अफ्रो अमेरिकन साहित्य। अफ्रो
अमेरिकन साहित्य, अफ्रो अमेरिकन साहित्य, अफ्रो अमेरिकन साहित्य, ठीक है। अफ्रो अमेरिकन साहित्य, स्त्री स्वर, इधर लिख लो स्त्री स्वर, ठीक है। ये रचना किनकी है? ये है विजय शर्मा की, ठीक है। तो नागपाश में स्त्री का संपादन किया है गीत असली, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला, 7 हो गए, 8वां देखते हैं। अनामिका की रचनाएं कौन सी हैं? अनामिका की रचनाएं कौन सी हैं बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण लेखिका है अनामिका। अनामिका की रचनाएं स्त्रीत्व का मानचित्र और उत्तरगाथा, मौसम बदलने की आहट और मन मांझने की जरूरत, स्त्री विमर्श का लोक पक्ष और स्त्री मुक्ति साझा चूल्हा, उपर्युक्त सभी। बताओ, बताइए कौन सी है, बताइए कौन सी है, ठीक है। यहाँ पर ये लगेगा इसमें 2 हैं, ये इसमें 2 हैं और इसमें 2 हैं, अर्थात 6 रचनाएं, ये 6 रचनाएं अनामिका जी की हैं, ठीक है। स्त्रीत्व का मानचित्र अनामिका, ये उत्तरगाथा बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। उत्तरगाथा, मौसम बदलने की आहट, मन मांझने की जरूरत, स्त्री विमर्श का लोक पक्ष, स्त्री मुक्ति साझा चूल्हा, ये सारी रचनाएं अनामिका की हैं, बहुत महत्वपूर्ण। चलिए 9वां देखते हैं, त्रियाचरित उत्तरकांड। त्रियाचरित उत्तरकांड किनकी रचना है? त्रियाचरित उत्तरकांड, ये पूरा नहीं लिख पाया, या 2012 होना चाहिए। त्रियाचरित उत्तरकांड किनकी रचना है बताओ। इसकी लेखिका कौन है? प्रभा खेतान, अनामिका, मृणाल पांडे, इनमें से कोई नहीं। 9वें प्रश्न का A, B, C या D बताओ। तो 9वें प्रश्न का B सही है, अनामिका। कौन सा सही है? अनामिका। 9वें प्रश्न का कौन सा सही है? अनामिका। इनकी और भी रचनाएं हैं, ठीक है। कहती है औरत, कहती है औरत, ठीक। इनकी एक और रचना है महत्वपूर्ण, बीजाक्षर। क्या है? बीजाक्षर, ठीक है। बीजाक्षर बहुत महत्वपूर्ण रचना है। और क्या है? पानी जो पत्थर पीता है, पानी जो पत्थर पीता है, ठीक है। अनामिका जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए स्त्री चरित्र, त्रियाचरित, त्रियाहट तो सुनी होगी आपने। त्रियाहट जानते हैं? 3 प्रकार की हट प्रसिद्ध हैं। हट कितने प्रकार की प्रसिद्ध हैं? मुख्यतः 3 प्रकार की। कौन कौन सी? राजहट, ठीक है। दूसरी त्रियाहट, दूसरी कौन सी प्रसिद्ध है? त्रियाहट, ठीक। और तीसरी बालहट। ये 3 प्रकार की हट प्रसिद्ध है, मानी जाती है। राजहट का मतलब राजा, राजा की जो हट है वो करेगा, कोई नहीं रोक सकता। त्रियाहट स्त्री की हट होती है, ठीक है। स्त्री की हट होती है, उसने किसी बात के लिए कह दिया कि हमें ये करना है तो करना है, तो उसे त्रियाहट की संज्ञा दी गई है, ठीक है। हमारे यहाँ एक ब्रज भाषा में लोकगीत गाया जाता है कि भूसा बिकाए मोह लाए दो लटकन। चाहे भूसा बिक जाए, चाहे घर का सारा सब कुछ बिक जाए, मुझे लटकन चाहिए तो लटकन चाहिए। ये त्रियाहट से संबंधित एक लोकगीत है, ठीक है। और बालहट, बच्चे को कोई खिलौना पसंद आ गया, कोई चीज़ पसंद आ गई तो उसी के लिए हट करेगा कि हमें ये चाहिए तो चाहिए, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की हट है, ठीक। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं काय की। असंगत है, असंगत कौन सा है? स्त्री देश की राजनीति से देह की राजनीति तक एक ही मात्रा आएगी इसमें, ठीक है। स्त्री, स्त्री, स्त्री देह की राजनीति, एक ही मात्रा आएगी, एक ही लग गई है, ठीक है। यहाँ भी, यहाँ भी
स्त्री देश की राजनीति से देह की राजनीति तक, ठीक है। ये रचना किनकी है? मृणाल पांडे की है, बिल्कुल संगत है, बहुत बढ़िया है। स्त्री का समय क्षमा शर्मा की है। खुली खिड़कियाँ मैत्रेयी पुष्पा की है। अर्थात ये सब संगत हैं। तो असंगत कौन सा है? इनमें से कोई नहीं, डी विकल्प हो जाएगा, ठीक है। 10वां का कौन सा हो जाएगा? डी। चलिए अब देखते हैं 11वां। शीघ्रता से चलो, बिना किसी देर के, ठीक है। चलिए शीघ्रता से देखे ले रहे हैं। स्त्री विमर्श के पुरोधा माने जाते हैं, तो हमने बता दिया था स्त्री विमर्श के पुरोधा कौन माने जाते हैं? राजेंद्र यादव। ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्त्री विमर्श के पुरोधा कौन माने गए हैं? राजेंद्र यादव जी को स्त्री विमर्श का पुरोधा कहा जाता है। चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न, बिना किसी देर के। 11 हो गए, 12वां देख लीजिए क्या है? मात्र देह नहीं है स्त्री, मात्र देव नहीं है औरत। ये गलत लिख गया है, मात्र देह नहीं है। इसे आप ऐसे लिखें, इसे क्या लिखना है? मात्र देह नहीं है, यहाँ ये नहीं आएगा औरत, ये एक ही रचना है। मात्र देह नहीं है औरत। दूसरी है बिटिया है विशेष। ये रचनाएं किसकी हैं? मृदुला गर्ग की हैं, कृष्णा सोबती की हैं, सुधा अरोड़ा की हैं, या डी लता शर्मा की हैं। तो 12वां प्रश्न का ए विकल्प सही है, मृदुला सिन्हा की, ठीक है। ये दोनों रचनाएं किनकी हैं? मृदुला सिन्हा की। और कृष्णा सोबती की कौन सी है? बौनी परछाइयाँ। इनकी महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? बौनी परछाइयाँ, ठीक है। बौनी परछाइयाँ, ठीक है, किनकी है? कृष्णा सोबती की। अब बात करेंगे हम सुधा अरोड़ा की। तो सुधा अरोड़ा एक औरत की नोटबुक, एक औरत की नोटबुक, ठीक है, किनकी रचना है ये? सुधा अरोड़ा की। अब बचती है लता शर्मा। तो लता शर्मा ने क्या लिखा है? औरत अपने लिए। इनकी कृति का नाम क्या है? औरत अपने लिए, ठीक है। 20 प्रश्न होंगे और कम से कम 120 तथ्य मिलेंगे आपको, ठीक है। 20 प्रश्न होंगे और कम से कम 120 तथ्य मिलेंगे। चलिए अब चलते हैं 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न क्या है? तेरहवां प्रश्न देखते हैं। असंगत है। 13वां में कौन सा असंगत है? अल्बेयर कामू है पहला आदमी, प्रभा खेतान, ओ बरी, कात्यायनी, काव्यायनी लिख दिया है, ठीक है। क्या होगा? कात्यायनी, ठीक है, तब बनेगा यहाँ। सुनो मालिक सुनो, मैत्रेयी पुष्पा, सपनों की मंडी, गीता श्री। बताओ कौन सा सुमेलित असंगत है? तो असंगत है ओ ऊपरी। बाकी ये संगत हैं, ये इनकी रचना है, ये इनकी है और ये इनकी है, बिल्कुल संगत हैं बाकी, ठीक है। चलिए तो ये अल्बेयर कामू पहला आदमी प्रभा खेतान की रचना है, सुनो मालिक सुनो मैत्रेयी पुष्पा की रचना है, और सपनों की मंडी गीता श्री की रचना है, ठीक है। तो ओ उब्बरी किनकी है? ओ उब्बरी कात्यायनी की नहीं है, किनकी है? मृणाल। किनकी है? मृणाल पांडे, ठीक है। ओ उब्बरी बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है, याद रखेंगे, मृणाल पांडे, ठीक है। और फिर कात्यायनी की क्या है? दुर्ग द्वार पर दस्तक, ठीक है, दुर्ग द्वार पर दस्तक, ये रचना है कात्यायनी की। चलो ठीक है, अब चलते हैं, ये हो गया बी 13वां। 14वां देखो, अब 14वां देखो, देख लीजिए। सुश्री शरद सिंह की रचना है। सुश्री शरद सिंह की रचना कौन सी है? बताइए, ए बी सी या डी?
14वां प्रश्न नहीं पूछी है। सुश्री शरद सिंह की रचना नहीं है। ठीक है। आधी दुनिया पूरी पूरी धूप, आधी दुनिया पूरी धूप, पत्तों में कैद औरतें, औरतें तीन तस्वीरें, एक औरत की नोटबुक, ये नहीं है। बाकी तीनों शरद सिंह की रचनाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और एक औरत की नोटबुक अभी हमने पढ़ी थी, किनकी है? एक औरत की नोटबुक सुधा अरोड़ा की है। ठीक है, किनकी है? सुधा अरोड़ा। एक औरत की नोटबुक किसने लिखी है? सुधा अरोड़ा ने। ठीक है, सुधा, एक औरत की नोटबुक। चलो, तो ये प्रश्न हो गया 14वां। अब देखते हैं 15वां प्रश्न। शीघ्रता से स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक 2012 किसकी रचना है? तो स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक, ठीक है, किनकी रचना है? चलो देखे ले रहे हैं। रेखा कश्तवार, रेखा कश्तवार, जम जाते हो। रेखा कश्तवार जी नहीं। जया मिश्रा। ठीक है। 15वां प्रश्न नहीं, ये दुष्यंत की रचना है। किनकी रचना है? दुष्यंत की। अर्थात दुष्यंत ने लिखा है स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक। रेखा कश्तवार की रचना कौन सी है? बताओ। स्त्री चिंतन की चुनौतियां। कौन सी है? स्त्री चिंतन की चुनौतियां। ठीक है, स्त्री चिंतन की चुनौतियां, ये रेखा कश्तवार की है। ठीक है, याद रखेंगे, बढ़िया रचना है, अच्छी रचना है। चलो, इसके बाद क्या है? जया मिश्रा। तो जया मिश्रा की रचना कौन सी है? जो मारे जाएंगे। जया मिश्रा, जो मारे जाएंगे। ठीक है, जो मारे जाएंगे, इनकी रचना है जया मिश्रा की। 15वां हो गया। 16वां देख लीजिए। 15वां हो गया। 16वां देखो। तब्दील निगाहें किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो तब्दील निगाहें 2012 में प्रकाशित हुई है। ठीक है, कब हुई? 2012 में। बी विकल्प सही है। तब्दील निगाहें कब प्रकाशित हुई? 2012 में। ठीक है, चलो अब चलते हैं 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न। महिला रचनाकार की कृतियां संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन का शिकार हैं। 17वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीएचईएससी ने पूछा है असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में। ठीक है, यूपीएचईएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर में ये पूछा है। ठीक है, क्या कि महिला रचनाकार की कृतियां संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन का शिकार हैं। यह कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अभी पिछले वर्ष आया है असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है, तो ये बताइए किनका कथन है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, ये कथन है ममता कालिया का। सी विकल्प सही माना है, सी विकल्प सही है। ठीक है, ममता कालिया का कथन है 17वां का सी। 18वां देखिए। बंद गलियों के विरुद्ध का संपादन किसने किया? बंद गलियों के विरुद्ध, इसका संपादन किसने किया है? तो 18वें प्रश्न का ए मृणाल पांडे हाँ, क्षमा शर्मा हाँ, अर्थात ये हो जाएगा सी। इन दोनों ने किया है बंद गलियों के विरुद्ध इसका संपादन। अब देखो न्याय क्षेत्रे अन्याय क्षेत्रे। न्याय क्षेत्रे अन्याय क्षेत्रे किनकी रचना है? तो न्याय क्षेत्रे अन्याय क्षेत्रे अरविंद जैन की है। ठीक है, बी विकल्प सही है। यहाँ तक है ये रचना, कॉमा यहाँ न लग के यहाँ लगेगा। ठीक है, किनकी है? अरविंद जैन की। 20वां देख लीजिए, लास्ट। विद्रोही स्त्री, जमेन ग्रियर, अनुवाद किया है मधुबी जोशी ने। ठीक है, जीवन की 3 डोर, ये स्त्रियां नीलम कुलश्रेष्ठ, औरत उत्तर कथा राजेंद्र यादव, और इनमें से कोई नहीं। कौन सा असंगत है? बताओ शीघ्रता से, कौन सा असंगत है? आप बता देंगे। विद्रोही स्त्री जमेन ग्रियर की रचना है और मधुबी जोशी ने इसका संपादन किया है, बिल्कुल सही है।
अनुवाद किया है। जीवन की तीन डोर बिल्कुल सही है। और औरत उत्तर कथा ये पहले बता चुके हैं किनकी है, राजेंद्र यादव की, अर्थात डी विकल्प सही हो जाएगा। आज की क्लास यहीं पूरी करते हैं, ठीक है। इस क्लास की PDF पाने के लिए आप प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और एक प्यारा सा कमेंट करके अपने कितने अंक आए हैं ये बताइए, आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये बताइए, आपकी तैयारी में क्या समस्याएं हैं ये बताइए, हम आपकी और किस तरह से सहायता कर सकते हैं ये बताइए, ठीक है। जो कुछ भी बताना हो आपको वो आप बताइए। मिलेंगे फिर से, तब तक राधे राधे। जय हिंदी, जय भारत।